वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 10 मई 2021 और 10 मई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, तो बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के तहत जितने वीडियो चैनल पर अपलोड होते हैं सभी को देखिए। एक बार मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप यहाँ पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में इसका प्रीवियस वीडियो मिल जाएगा। आप जाइए वहां पर देखिए। ये बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर करंट अफेयर्स के पीडीएफ की अगर बात किया जाए तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये 4 महीने का करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने? तो इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी हाल ही में कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो सभी लोगों ने यहाँ पे इसका सही उत्तर किया है। अब बढ़ते यहाँ पर आगे और देखेंगे यहाँ पे मई माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और मई माह का जो पहला रविवार होता है वो विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और विश्व अस्थमा दिवस, 5 मई को विश्व मिडवाइफ दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये ध्यान रखिएगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में एक बार मैं आपको बता दूं कि ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है और ये जो मई माह का मतलब कि मई माह के ये दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मई माह का दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष यानी कि 2021 में ये 8 मई को मनाया गया, ये ध्यान रखना है। और 9 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे मनाया जाता है। तो यहाँ पर चीजों का आपको ध्यान रखना, जैसे जैसे यहाँ पर डेट बढ़ेगा जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पे दिवस होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वो यहाँ पर मैं अपडेट करता चलूंगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आपको पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ जानकारी दे दूँ, जो भी हमारे पेड मेंबर है उन लोगों के लिए जानकारी है। ध्यानपूर्वक सभी लोग सुनेंगे कि जो भी स्टडी मटेरियल होता है जब आप ज्वाइन किए थे तो उस समय आपको एक लिंक दिया गया होगा पेड ग्रुप का, तो सभी लोगों को दिया जाता है जो भी हमारे मेंबरशिप लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको पर्सनली जो मतलब मटेरियल होते हैं वो आपको नहीं भेजा जाएगा। जो भी आपका प्रीवियस छूट चुका था वो आपको मतलब आपके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेजा गया था, लेकिन उसके बाद से जब यहाँ पर आपका मेंबरशिप स्टार्ट होता है तो उसके बाद से सभी चीजें आपको ग्रुप में ही देखने को मिलेगा, जो कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों जगह है। तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, आपको ये पर्सनली नहीं भेजा जाएगा। आप बार बार मैसेज और कॉल करके परेशान मत होइए, ये सभी चीजें ग्रुप में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आप ज्वाइन करेंगे तो वहां से सभी चीजें आपको वहाँ पे मतलब एक्सेस कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दूरदर्शन पर बिहार चैनल का ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार चैनल पर ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की जा रही है। एक बार मैं प्रश्न को रिपीट कर दूं कि हाल ही में बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दूरदर्शन के बिहार चैनल पर ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की जा रही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनिसेफ के सहयोग से ये शुरू किया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल में बिहार के स्कूलों को बंद रखा गया है और इस दौरान छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित न हो, इस उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने दूरदर्शनों के जरिए छात्रों को पढ़ाई कराने का फैसला लिया है और शिक्षा विभाग बिहार शिक्षा परियोजना ने यूनिसेफ के सहयोग से इस पाठशाला का संचालन कर रहा है। मतलब ये अभी हाल ही में ये कक्षा प्रारंभ की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसका प्रसारण डीडी बिहार पर किया जाएगा और इस कार्यक्रम को मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय नाम दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये यूनिसेफ की मदद से मतलब ये कक्षा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित चीजों को पुनः देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है। बिहार की चौहद्दी है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजधानी है पटना, ये ध्यान रखना है। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी भी है, मतलब राष्ट्रीय पक्षी जो है बिहार की ये गौरैया है। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, ये ध्यान रखिएगा। और इसका थीम था आई लव स्पैरो। और राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा। और बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और जिस समय झारखंड का बंटवारा हुआ था, झारखंड का जो बंटवारा हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था बिहार से, तो उस समय संपूर्ण बिहार का जो मतलब अविभाजित बिहार था तो उसका 46% भूभाग को लेकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और झारखंड का पहला चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री जो था ये बाबूलाल मरांडी थे, ये आपको ध्यान रखना है। और बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। विधान परिषद की यहाँ पे 75 सीटें, विधानसभा की 243 और राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और बिहार के प्रमुख लोक नृत्य जाट जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया है, ये सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और जो आप इस इमेज में दिख रहे हैं ये बिहार का राजकीय चिन्ह है, 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। यहाँ से प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
तो अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में बिहार में ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए निम्नलिखित में से किस अस्पताल ने अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया है? बिहार का कौन सा अस्पताल ने? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीएमसीएच पटना। ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मतलब खुद का ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना। और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में अस्पताल के अधीक्षक IS ठाकुर ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पीएमसीएच पटना के द्वारा ये अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए, इसका तीसरा प्रश्न है कि बिहार में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण कब से प्रारंभ किया गया है? हालांकि ये जो डेट निर्धारित किया गया था कि कोरोना टीकाकरण का जो तीसरा चरण होगा 1 मई से शुरू किया जाएगा, और जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको तमाम इन्फॉर्मेशन पहले भी दे दिया था, लेकिन टीका उपलब्ध नहीं होने के कारण, यानी कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण ये डेट में मतलब कि थोड़ा सा चेंजेस किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण बिहार में 9 मई से शुरू करने का मतलब की घोषणा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसके बारे में आपको बता दूं यहाँ पर डिटेल में कि बिहार सरकार द्वारा सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट को दिए गए 1 करोड़ डोज के ऑर्डर में से 3.5 लाख डोज बिहार सरकार को दिया गया है। कुल मिला के जो बिहार सरकार के द्वारा मतलब कि सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट को जो ऑर्डर दिया गया था 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया था इसका वैक्सीन का। तो अभी पहले चरण में 3.5 लाख डोज बिहार को दिया गया है, सौंपा गया है। और इंडिगो की फ्लाइट से हाल ही में यह डोज पटना पहुंची है। और केंद्र सरकार की घोषणा के बाद बिहार सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र वाले को मुफ्त में वैक्सीन देने की घोषणा की थी, किंतु वैक्सीन की अनुपलब्धता के वजह से राज्य में 1 मई से यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। ये ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार की घोषणा के द्वारा मतलब ये कहा गया था कि मतलब राज्य में 1 मई से यह स्टार्ट किया जाएगा। तो लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ वजह थी जिसके कारण मतलब ये वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई थी, और इसी वजह से इसमें देरी हुई है। तो अभी हाल ही में ये 9 मई से शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो वैक्सीन है ये सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट के द्वारा ये बिहार को प्रदान किया जा रहा है, जिनमें कि 1 करोड़ के ऑर्डर में से 3.5 लाख का भी मतलब ऑर्डर भी मतलब प्लेस किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लाइफोसेट के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? ग्लाइफोसेट के उपयोग पर किस राज्य सरकार ने भी हाल ही में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेलंगाना के द्वारा इस पे प्रतिबंध लगाया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। सबसे पहले जान लीजिए, ग्लाइफोसेट एक विवादास्पद बूटी है जो कि आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। ग्लाइफोसेट भोजन और पानी के माध्यम से मनुष्य के शरीर में पहुंचकर किडनी रोग का कारण बनता है, और इसी वजह से तेलंगाना सरकार ने ग्लाइफोसेट के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है, ये ध्यान रखना है। इस वजह से अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये खरपतवार नाशी है। और यहाँ पे बात आई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना से संबंधित चीजों को देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ये मैप में तेलंगाना की स्थिति है। तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना एक 29वां राज्य है भारत का, ये आपको ध्यान रखना है। और हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। तेलंगाना शब्द का अर्थ होता है तेलुगु भाषियों की भूमि, ये आपको ध्यान रखना है। और तेलंगाना के भी वर्तमान राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। यहाँ की विधानमंडल जो है द्विसदनीय है। विधान परिषद की 46 सीटें, विधानसभा की 119 सीटें और राज्यसभा की 7 सीटें तथा लोकसभा की 17 सीटें हैं। इतनी सारी महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है। चलिए, पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में कोरोना महामारी को देखते हुए टोक्यो ओलंपिक रद्द करने के लिए एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का अभी तक कितने लाख लोगों ने समर्थन किया है? तो ये भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा, ये पहले 2 दिन में, यानी कि ऑनलाइन जो अभियान शुरू किया गया इसके पहले 2 दिन में ही 2 लाख लोगों ने इसका मतलब समर्थन किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये एक ऑनलाइन अभियान है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीजें उन्हें देख लेते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक जैसे जैसे नजदीक आ रहा है उस पर कोरोना संकट छाने लगा है, और यह गेम्स इसी साल 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक होने हैं। लेकिन इसको रद्द करने के लिए जापान में एक ऑनलाइन याचिका दर्ज की गई, और इस अभियान के शुरू होने के 2 दिन के अंदर ही 2 लाख से ज्यादा लोगों ने साइन कर टूर्नामेंट का विरोध जताया है, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जापान की राजधानी है टोक्यो, तो यहाँ पे जापान से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। जापान का यह राष्ट्रीय ध्वज है, ये आपको याद रखना है। और जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का समूह है। यह द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है, और इसके निकटतम पड़ोसी देश चीन, कोरिया तथा रूस है। जापानी अपने देश को निप्पॉन कहते हैं, जिसका मतलब होता है सूर्योदय का देश, ये आपको ध्यान रखना है। राजधानी यहाँ की जो है टोक्यो है। प्रमुख धर्म जो यहाँ पे है जापान में, यह बौद्ध धर्म। 96% अनुयायी जो यहाँ पे 96% जो जनसंख्या है ये बौद्ध धर्म के अनुयायी है, ये आपको ध्यान रखना है। और जापान की जो राजभाषा ये जापानी है। सम्राट भी है नारुहितो, और प्रधानमंत्री है योशिहिडे सुगा, और विधानमंडल यहाँ की जो कहलाती है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ की जो जापान की विधानमंडल है ये राष्ट्रीय डाइट कहलाती
जाती है। तो इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखना है। ये प्रश्न जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। जापान की जो विधानमंडल है ये राष्ट्रीय डाइट कहलाती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए छठा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर बादल फटने की घटना हुई है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चमोली में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली में बारिश के दौरान पहाड़ी के तलहटी में 3 जगहों पर एक साथ बादल फटने की घटना सामने आई है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं बादल क्यों फटता है, क्या कारण होता है कि बादल फट जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब वातावरण में ठंडी और गर्म हवाएं एक साथ चलती है तब बादलों का आपस में टकराव होता है तथा वहां पर बिजली की तेज आवाज के साथ बादल फटने की घटना होती है और इसके बाद सारा पानी एक ही स्थान पर बरस जाता है। तो ये घटना भी हाल ही में उत्तराखंड के चमोली में देखा गया, जो कि तीन जगह पे एक ही बार में हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 जगहों पर एक साथ हुआ था ये घटना। तो ऑप्शन नंबर डी चमोली इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे बात आई है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। ये मैप में उत्तराखंड की स्थिति है और उत्तराखंड के पुराना नाम यानी कि पूर्व का जो नाम है ये उत्तरांचल, और ये उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसका निर्माण 9 नवंबर 2000 ईस्वी को कई वर्षों की आंदोलन के पश्चात भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे 13 जिले हैं। और उत्तराखंड की अगर राजभाषा की बात किया जाए तो प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा संस्कृत है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका गठन मैंने आपको बताया ये 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और यहाँ की वर्तमान राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री को अपडेट नहीं किया गया है, तो आप मुझे बताइए कि अभी वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए। अगर आप इसके बारे में डिटेल में लिखना चाहते हैं तो जरूर लिखिए। और यहाँ जो विधानसभा की सीटें हैं ये 71 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें, लोकसभा के 5 सीटें हैं और उच्च न्यायालय जो उत्तराखंड का ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। तो इतनी सारी चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो आज आपके लिए एक ऑफर है, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। ये ऑफर आज के लिए ही है सिर्फ। तो यहाँ पर आप केवल 299 रुपये में ये पे करके आप सभी चीजों को यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर इसके तहत आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज में जो आपको क्वालिटी मिलेगी वो एकदम से काफी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। आप हमारे स्टूडेंट को कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, आप वहाँ पे जान सकते हैं। इसका अगर आप डेमो पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर यहाँ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें मैसेज करके, ध्यान रखें मैसेज करके इसमें pre-21 लिखें और इसके बाद आपको यहाँ पर डेमो पीडीएफ मिलेगा, करंट अफेयर्स का भी डेमो पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट सीरीज का भी मिलेगा। यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं सभी का आपको डेमो पीडीएफ मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि क्वालिटी किस प्रकार की है। तो करंट अफेयर्स की अगर बात किया जाए तो करंट अफेयर्स की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। यहाँ पर आपको दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो ये दोनों परीक्षाओं में आपको यहाँ पर कह सकते हैं बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट है। इसका आप वीडियो भी चैनल पर देखते हैं और इसका पीडीएफ जो आता है वो यहाँ पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत दिया जाएगा। और बिहार जीके की तैयारी भी यहाँ पे आपको काफी अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये ध्यान रखें, आज इसका डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो केवल 299 रुपये में आप इसे एक्सेस कर पाएंगे सारी चीजों को। यहाँ पर आपको ये जो वैलिडिटी है ये 1 वर्ष की है, 1 टाइम पेमेंट है। यहाँ पे 31 दिसंबर 2021 तक ये वैलिड रहेगा। अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर इसे ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 7वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस अभी हाल ही में 8 मई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और यह दिवस लोगों के किसी भी समय कहीं भी मदद के लिए दुनिया भर में अधिकारियों और स्वयंसेवकों के असाधारण योगदान और अविश्वसनीय उपलब्धियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। और रेड क्रॉस दिवस से रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक जीन हेनरी एवं पहले नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता के जन्म की सालगिरह के रूप में भी मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है ये 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न की हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 मई को भी हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है। प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता फैलाना तथा इसके रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाना है, ये ध्यान रखेगा। ये प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। अब ये रोग क्या होता है, थैलेसीमिया दिवस जो मनाया जाता है, थैलेसीमिया एक रोग है या है क्या? तो यह एक रक्त संबंधी अनुवांशिक रोग है। इस रोग के कारण हीमोग्लोबिन की कमी तथा रक्त कोशिकाओं की कमी होती है, ये ध्यान रखेगा। 1994 में यह पहली बार मनाया गया था। विश्व थैलेसीमिया दिवस 1994 में पहली बार मनाया गया था और 1994 से मनाए जा रहे विश्व थैलेसीमिया दिवस के लिए प्रत्येक वर्ष एक विषय तय होता है और इस वर्ष का जो विषय यानी कि 2021 का जो थीम है ये ग्लोबल थैलेसीमिया समुदाय के पार स्वास्थ्य असमानताओं को संबोधित करना, ये थीम है, ये आप याद रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे रेगुलर वीडियो देखते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो का जो टारगेट है ये है यहाँ पर आपका लिए 400 लाइक का टारगेट। अगर आपको वीडियो से सच में हेल्प हो रही है, अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और कितने लोग ऐसे
ऐसे हैं जो कि इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर, खास करके बिहार करंट अफेयर जो भी है उसका नोट्स तैयार करते हैं, तो अपने बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक बार मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में संजीवनी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो विकसित किया गया है ये सीडेक के द्वारा विकसित किया गया है, ये ध्यान रखेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि हाल ही में ई संजीवनी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा विकसित किया गया है और यह वर्तमान में सभी भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य परामर्श प्रदान कर रहा है। कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि और डॉक्टरों की मांग में वृद्धि के साथ सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा से सेवानिवृत्त डॉक्टरों को ई संजीवनी के तहत सेवाएं प्रदान करने के लिए कहा गया है। इस उद्देश्य से ये मतलब अभी हाल ही में विकसित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना, सीडेक के द्वारा ये विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो भी कोविड-19 के कारण जो मामले उत्पन्न हो रहे हैं, जो मतलब संक्रमण का दौर अभी चल रहा है, तो इस वजह से जो भी मतलब चिकित्सक जो भी सेवानिवृत्त हो गए हैं तो उनको यहाँ पर कार्य करने के लिए आमंत्रित किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सीडेक के मतलब द्वारा ये विकसित किया गया है, ये ई संजीवनी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया गया है? किसके द्वारा खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया गया? और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा अभी हाल ही में ये मतलब कि सूचकांक जारी किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित संगठन खाद्य और कृषि संगठन ने अभी हाल ही में खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया है। खाद्य मूल्य सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पाद, मांस और चीनी के मूल्य में मासिक परिवर्तन को मापता है, ये ध्यान रखना। अभी हाल ही में ये जो जारी किया गया है ये खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी किया गया। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य को महत्वाकांक्षी तेल रिफाइनरी परियोजना के तहत निवेश प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान को ये निवेश प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक महत्वाकांक्षी तेल रिफाइनरी परियोजना के तहत आने वाले पेट्रोलियम रसायन और पेट्रोकेमिकल्स निवेश क्षेत्र के लिए एक बड़े निवेश प्राप्त हुए, ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राजस्थान। यहाँ पे बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। ये मैप में राजस्थान की स्थिति है। राजस्थान भारत गणराज्य का एक राज्य है जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है भारत का, और इस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और साथ ही वह यह देश के अन्य 5 राज्यों से भी सीमा साझा करती है। और इसके दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। तो विश्व की पुरातन श्रेणियों में से प्रमुख अरावली श्रेणी राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि पर्यटन का एक केंद्र है, जो कि माउंट आबू और विश्वविख्यात दिलवाड़ा मंदिर सम्मिलित करती है। और इसके अलावा राजस्थान में 2 बाघ अभ्यारण्य प्रसिद्ध हैं जो कि विश्व में प्रसिद्ध है, ये रणथंभौर और सरिस्का। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये मतलब कि जो बाघ अभ्यारण्य है रणथंभौर और सरिस्का, ये राजस्थान में है, ये ध्यान रखना है आपको। और राजस्थान की जो राजधानी है ये जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है और यहाँ की वर्तमान में गवर्नर है कालराज मिश्र और चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ से याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने कितने नगर निकायों में एक जैसे कार्यालय बनाने की घोषणा की है? अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। इसके बारे में आप डिटेल बताएं, आप चाहे तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये चारों माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। केवल एक ही लिंक है, मतलब उसी में आपको एक ही पीडीएफ में आपको चारों माह के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जिसमें कि बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी घटनाओं को शामिल किया गया है, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का है। तो आपसे डाउनलोड कीजिए। इसका जो कीमत है केवल और केवल आपको 35 रुपये पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो जरूर वहाँ पे परचेज कर लीजिए। चलिए धन्यवाद।